नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अंश। आज हम सभी लोग कक्षा 12 के संस्कृत विषय का प्रथम पाठ भोजस्योदार्यम का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो समय को बिना गवाए हम लोग इस चैप्टर के अनुवाद की ओर तरफ बढ़ते हैं। इस अध्याय का नाम है भोजस्योदार्यम, यानी कि भोज की उदारता। इस चैप्टर को बल्लाल सेन नामक एक संस्कृत कवि ने लिखा हुआ है। इसमें राजा भोज के उदारता एवं दानवीरता का वर्णन किया गया हुआ है। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह देव कौपीन अवशेषे विद्यमान द्वारि वर्तते इति। ततः का अर्थ होता है तभी, कदाचित अर्थात कोई, द्वारपाल यानी कि द्वारपाल, आगत्य आकर के, महाराज भोज से, प्राह कहता है, देव हे देव, कौपीन अवशेषे केवल लंगोट पहने हुए, विद्वान द्वारि वर्तते द्वार पर है, इति इस प्रकार से। तभी कोई द्वारपाल आकर के महाराज भोज से कहता है कि हे देव, केवल लंगोट पहने हुए कोई द्वारपाल द्वार पर है। राजा प्रवेश इति प्राह, राजा प्रवेश इति प्राह यानी कि कहा, राजा ने कहा, प्रवेश इति अर्थात इस प्रकार से, प्रवेश कराओ, राजा ने कहा उसे प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टः स कविः भोजम अवलोक्य अद्य मे दरिद्रनाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्ष अश्रुण मुमोच। ततः अर्थात तभी, प्रविष्टः माने प्रवेश करके, सह अर्थात वह, कवि अर्थात कवि, भोजम अवलोक्य राजा भोज को देखकर, आद्य में आज मेरी दरिद्र नाशो, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, भविष्यति हो जाएगा, मत्वा मान करके, तुष्टो संतुष्टि के, हर्ष अश्रुणि हर्ष के अर्थात प्रसन्नता के आंसू को, मुमोच गिराया। राजा तमः अवलोक्य प्राह कवे किम रोदसे इति। राजा तमः अवलोक्य, राजा उसे देख करके, प्राह अर्थात कहे, राजा ने उसे देखकर कहा, कवे हे कवि, किम रोदसे इति, क्यों रोते हो, इस प्रकार से। जब राजा उसे देखते हैं तो कहते हैं कि हे कवि, क्यों रोते हो। ततः कवि आह राजन आकर्ण्य मत गृह स्थितिम। ततः अर्थात तभी, कवि आह, ये जो कविराह है यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कवि धन आह, कवि धन आह, कवि का अर्थ होता है कवि और आह का अर्थ होता है बोला। वह कवि बोलते हैं कि राजन, हे राजा, आकर्ण्य अर्थात आकर्ण्य, कान लाओ अर्थात सुनो, मत गृह स्थिति, मेरे घर की स्थिति को सुनो। आई लाजानुच्चैः पथिवचनम आकर्ण्य गृहिणी, शिशौ कर्णो यत्नात् सुहितवती दीनवदना, मयि क्षीणो उपाय यत् कृतं दृशास्त्र बहुले, तदन्तः सलनं मे त्वमसि पुनरुद्धम उचितः। तो क्या होता है, कवि बोलते हैं राजा से कि आई लाजानुच्चैः, आई अर्थात अरे, लाजा अर्थात खील, जिसे लावा भी कहते हैं, उच्चैः अर्थात ऊंचे, वचनम अर्थात स्वर को, पथि अर्थात रास्ते में, आकर्ण्य का अर्थ होता है सुनकर, आकर्ण्य का अर्थ होता है सुनकर, गृहिणी अर्थात होता है पत्नी। अब यह द्वितीय पंक्ति का दीन वदना को आगे लाएंगे तो दीन वदना अर्थात दुखी, वदन का अर्थ होता है मुख, दुखी मुख वाली मेरी पत्नी, अरे खील ले लो के ऊंचे स्वर को सुन करके, शिशौ कर्णो यत्नात् शुपहितवती, शिशौ अर्थात दोनों बच्चों के, कर्णो अर्थात कान को, शुपहितवती अर्थात ढक देती है, और मई छीड़ो उपाय,
और मई मई अर्थात मुझ, छीड़ो उपाय अर्थात उपायहीन पर, यत कृतम यत माने जो, कृतम माने की अथवा डाली, दृश्वा अश्रु बहुले, दृश्वा अर्थात दृष्टि, अश्रु बहुले आंसू से परिपूर्ण, दृष्टि यत कृतम जो मुझ पर डाली, मैं छीड़ो उपाय जो मुझ उपायहीन पर अपनी आंसू से भरी हुई दृष्टि डाली, ततंतः वह, अंतः अर्थात हृदय में, शल्यम अर्थात शूल के समान, में माने मेरे, वह उसकी वह दृष्टि मेरे हृदय में शूल के समान प्रतीत हुई। तुमसि पुनरुद्धर्त उचितम, तुमसी अर्थात तुम ही, पुनरुद्धम उचितः अर्थात इसे निकालने में, पुनः इसे निकालने में तुम ही समर्थ हो। एक बार फिर से देखते हैं। अयि लाजानुच्च पथिवचनम आकर्ण्य गृहिणी शिशो कर्णो यत्नात् सुहितवती दीनवदना मयि छीड़ो उपाय यत्कृतम दिश्रासु बहुले ततंतः शल्यम में तमस्य पुनरुद्ध उचितम। अरे खील ले लो रास्ते में, अरे खील ले लो के ऊंचे स्वर को सुनकर मेरी पत्नी, मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने, शिशो कर्णो यत्नात् दोनों बच्चों के कान को, शिशो द्विवचन, शिशो कर्णो दोनों बच्चों के कान को यत्न पूर्वक ढक दिया, और मुझ उपायहीन पर जो अश्रु से भरी हुई दृष्टि डाली, वह मेरे हृदय में शूल के समान प्रतीत हुई। राजा शिव 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 इति उदीर्यन प्रत्यक्षरं लक्ष्यं दत्त्वा प्राह त्वरितं गच्छ गेहम् तद्गृहिणी खिन्ना वर्तते। राजा शिव शिव शिव, शिव का अर्थ होता है शिव शिव, शिव का अर्थ कल्याण भी ले सकते हैं और शिव का अर्थ भगवान शिव से भी ले सकते हैं। तो राजा शिव शिव शिव, राजा शिव 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 इति इति उदीर्यन प्रति अक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह, जो राजा हैं शिव शिव इति अर्थात इस प्रकार से, उदीर्यन उच्चारण करते हुए, प्रति अक्षरम प्रत्येक अक्षर पर, दत्वा देते हैं, लक्ष्यम लाख रुपए, और प्राह कहते हैं, उस कवि से कहते हैं कि त्वरितम गच्छम गेह, त्वरित अर्थात शीघ्र ही, गच्छम अर्थात जाओ, गेहम अर्थात घर, शीघ्र ही घर जाओ, त्वद्गृहिणी तुम्हारी पत्नी, खिन्ना वर्तते दुखी है। राजा शिव शिव ऐसा उच्चारण करते हुए उसे प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए देते हैं और कहते हैं कि शीघ्र ही घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोजः, अन्यदा दूसरे दिन, भोजः श्री महेश्वरम नमितुम शिवालय अभियागच्छत, तदा को अपि ब्राह्मणः राजनम शिव सन्निधौ प्राह देव। अन्यदा दूसरे दिन, भोज अर्थात भोज से, भोज ने, शिव श्री महेश्वरम अर्थात श्री महेश्वर अर्थात भगवान शंकर को, नमितुम नमस्कार करने के लिए, शिवालय अभि आगच्छत शिवालय गए। अन्यथा दूसरे दिन राजा भोज भगवान शंकर को नमस्कार करने के लिए शिवालय गए। तदा अर्थात तभी, को अपि ब्राह्मण राजनम शिव सन्निधौ प्राह, तदा तभी, को अपि ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण, राजनम अर्थात राजा से, शिव सन्निधौ शिव के सम्मुख ही, प्राह बोला, देव संबोधन लगा हुआ है तो इसका अर्थ होगा हे देव। कोई ब्राह्मण राजा से भगवान शिव के सम्मुख ही कहता है कि हे देव, अर्धम दानव वैरिणा गिरजा अपि अर्धम शिवस्य आहृतम, देव इथम जगति तले पुरहर अभावे शमून मीलति, गंगा सागर अंबरम शशिकला नागाधिपि क्षमितलम, सर्वज्ञ तम अधीश्वर तम त्वम गमत त्वाम माम तु भिक्षाटनम। यह जो लिखा हुआ है श्लोक, यह लिखा हुआ है शार्दूल विकृत छंद में। यह जो दूसरा हमने श्लोक पढ़ा, यह लिखा हुआ है शार्दूल विकृत छंद, और यह जो पहला श्लोक पढ़ा हुआ है, यह लिखा हुआ है शिखरड़ी छंद में। संस्कृत का सबसे मनोरम छंद शिखरड़ी छंद को कहा गया है। इसके अर्थ को देखते हैं। शिवस्य आहृतम अर्थात शिव का, आहृतम अर्थात हरण कर लिया है, शिव का हरण कर लिया है। क्या? अर्धम अर्थात आधा भाग, आधा भाग,
दानवरीणाम अर्थात दानवैरी अर्थात भगवान विष्णु ने गिरजा अपि अर्धम और गिरजा ने अपि माने भी अर्धम माने होता है आधा भागम माने होता है भाग। जो भगवान विष्णु हैं दानवैरी भगवान विष्णु हैं उन्होंने भगवान शंकर का आधा भाग और माता पार्वती ने भी भगवान शिव का आधा भाग हरण कर लिया है। देव इथम जगती तले हे देव इथम इस प्रकार से जगती तले अर्थात संसार तल में पूर हर अभाव शमुन मिलती पूर अर्थात संपूर्ण रूप से हर यानी कि शंकर का अभावे यानी कि अभाव शमुन मिलती दिखाई पड़ रहा है। ब्राह्मण राजा से कहते हैं कि हे राजन जो शिव का आधा भाग दानवैरी विष्णु ने तथा आधा भाग गिरजा ने हरण कर लिया है। हे देव इस प्रकार से इस संसार तल में संपूर्ण रूप से शंकर का अभाव दिखाई पड़ रहा है। गंगा जो शिव के गले में जो शिव के जटा में रहती हैं गंगा वह सागर में चली गई हैं। शशिकला अंबरम और जो शशिकला यानी कि चंद्रमा है वह अंबर में चला गया है। नागाधिपि अर्थात नागराज शिव के गले में रहने वाले सर्प का नाम वासुकी है और कहा जा रहा है कि वह जो नागराज वासुकी है वह क्षम्यतलम पाताल में चले गए हैं। सर्वज्ञ त्वम अधीश्वर त्वम आगमत जो सर्वज्ञता है और अधीश्वरता है वह तो तुम आ गई है तुम में। हे देव सर्वज्ञता और अधीश्वरता तो आप में आ गई है। माम तू भिक्षाटनम माम माने मुझ में तू माने तो भिक्षाटनम अर्थात भिक्षा मांगना। ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन सर्वज्ञता और अधीश्वरता तो आप में आ गई है और मुझ में तो भिक्षाटन आ गया है। राजा जो राजा हैं वह राजा तुष्ट तस्मै प्रति अक्षरम लक्षम ददौ अन्यदा राजा सम उपस्थित सीताम प्राह देवी प्रभातम वर्ण इति। अब जो राजा हैं तुष्ट संतुष्ट होकर तस्मै अर्थात उस ब्राह्मण को प्रति अक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्षम लाख रुपए ददौ अर्थात दिए। राजा प्रसन्न होकर के खुश होकर के उन ब्राह्मण को प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए दिए। अन्यदा दूसरे दिन राजा सम उपस्थिताम सामने उपस्थित सीता से प्राह बोले। सीता यह जो राजा भोज के दरबारी एक कवित्री हैं तो जो राजा के सम्मुख उपस्थित हैं और राजा उनसे कह रहे हैं देवी हे देवी प्रभातम वर्ण इति। इस प्रकार से इति का अर्थ होता है इस प्रकार से अथवा समाप्त प्रभाता वर्ण इति। हे देवी प्रभात का वर्णन करो। तो इस पर सीता बोलती हैं कि विरल विरलाः स्थूल ताराः कलायु सज्जनाः मन इयु मुने सर्वत्रैव प्रसन्न भुनवः ब्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यमी नाम इव। सीता कहती हैं कि हे राजन विरल विरलाः स्थूल ताराः कलायु सज्जनाः जो विरल विरलाः अर्थात कम हो गए हैं। विरल विरलाः यानी कि कम हो गए हैं। स्थूल तारा जो स्थूल यानी कि मोटे मोटे बड़े जो तारा हैं वह कम हो गए हैं। कलाइव कलयुग में ईव का अर्थ होता है समान। सज्जना अर्थात सज्जन कलयुग के सज्जनों के समान ही जो स्थूल तारा बड़े बड़े तारा हैं वह विरल हो गए हैं कम हो गए हैं। मन इयु मुने सर्वत्र प्रसन्न भुनवः और जो मन है इयु मुने प्रसन्न सर्वत्रैव प्रसन्न भुनवः भू यानी कि हो गया है। नभः अर्थात नभः अर्थात आकाश। प्रसन्नम अर्थात प्रसन्न हो गया है अथवा स्वच्छ हो गया है। सर्वत्र अर्थात सभी जगह। मन इयु मुने मुनि के मन के समान। यह जो गगन मंडल है वह एक मुनि के मन के समान ही सर्वत्र स्वच्छ हो गया है प्रसन्न हो गया है। अपसरित च ध्वांतम चित्तात सताम इव दुर्जनः। अपसरित पसरित यानी कि फैलना और अपसरित यानी कम होना खत्म होना। चा माने और जो ध्वांतम है कोहरा है वह अपसरित कम हो गया है खत्म हो गया है।
किसके समान? चित्तात सताम इव दुर्जनः, चित्तात अर्थात चित्त में सत्ताम यानी सज्जनों के, इव माने के समान, दुर्जना अर्थात दुर्जन व्यक्तियों, सज्जन व्यक्तियों के हृदय में जिस प्रकार से दुर्जन व्यक्ति समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से जो कोहरा है वह समाप्त हो गया है। ब्रजत चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अन उद्यमी नाम इव, जो ब्रजत यानी कि भाग गई है, चा यानी कि और, ब्रजति भाग गई है, निशा यानी कि रात्रि, जो रात्रि है वह भाग गई है, क्षिप्रम यानी शीघ्र ही, जो रात्रि है वह भाग गई है, लक्ष्मी ही अन उद्यमी नाम इव, अन उद्यमी यानी कि आलसी व्यक्ति के पास से लक्ष्मी जिस प्रकार से भाग जाती हैं, उसी प्रकार से रात्रि शीघ्रता से भाग गई है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासं प्राह सखे त्वमेवसि त्वम अपि प्रभातं वर्ण इति। राजा तस्य राजा उसे, तस्य अर्थात उन्हें, अर्थात सीता को, लक्ष्यम माने कि लाख रुपए, दत्वा यानी कि दे करके, कालिदासम यानी कालिदास से, प्राह यानी कि बोले। राजा तस्मै लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह, राजा उन्हें अर्थात सीता को लाख रुपए देकर कालिदास से बोले, सखे तुम्हें अपि प्रभातम वर्ण इति, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदास प्राह, ततः यानी कि तभी, कालिदास यानी कालिदास, प्राह बोले, कालिदास बोलते हैं कि अभूत प्राची पिंगा रसपतिहु प्राप्य कनकम, अभूत यानी कि हो गई है, अभूत यानी कि हो गई है, अभूत प्राची पिंगा, अभूत यानी कि हो गई है, प्राची यानी कि पूर्व दिशा, पिंगा यानी कि पीली हो गई है, रसपति ईव, रसपति के समान, रसपति कहते हैं पारे को, पारे के समान जो प्राची दिशा है, पूर्व दिशा है, वह पीली हो गई है। प्राप्य कनकम, प्राप्य यानी कि प्राप्त करके, कनकम यानी कि सोने को, सोने का आशय यहाँ पे है, सोने का आशय यहाँ पर है कि एक मिनट, सोने का आशय यहाँ पे है कि सूर्य की प्रथम किरण को, सूर्य के प्रथम किरण को प्राप्त करके जो प्राची दिशा है, पूर्व दिशा है, वह पारे के समान ही पीली हो गई है। और गतश्च चंद्रो बुद्धजन इव ग्राम्य सदसी, गतश्च छाय चंद्रो बुद्धिजन इव ग्राम्य सदसी, क्षणम क्षीणा तारा नृपतय अन उद्यमी पराह, न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहित नाम इव गुणाः। अब कालिदास कहते हैं कि गतस छाया, गतः अर्थात चली गई है, छाया अर्थात छाया, अर्थात यानी कि प्रकाश, चंद्रो यानी कि चंद्रमा, जो चंद्रमा है गतस छाया, छाया विहीन हो गई है, अर्थात इसकी जो क्रांति है, चमक है, प्रकाश है, वह चली गई है। बुद्धजन यु ग्राम्य सदसी, बुद्धजन यानी कि बुद्धजन, बुद्धिजीवियों के समान, ग्राम्य सदस्य यानी कि गंवारों के, ग्रामीणों के सभा में जिस प्रकार से बुद्धजन छायाहीन अर्थात निस्तेज हो जाते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा भी सूर्य के उदय होने से निस्तेज हो गई है। क्षणम छीड़ा है, जो क्षणम माने क्षण भर में, छीड़ा छीड़ हो गए हैं, तारा जो तारा है क्षण भर में छीड़ हो गए हैं। नृपपति अर्थात नृपतय राजा के समान, इव अर्थात समान, अन उद्यमी परा, अन उद्यमी यानी कि उद्यमहीन यानी कि आलसी, आलसी राजा के समान ही जो तारे हैं वे क्षण भर में छीड़ हो गए हैं। न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहित नाम इव गुणाः, न दीपा राजन्ते, जो दीपक हैं अब राजन्ते सुशोभित नहीं होते हैं, द्रविड़ रहितान नाम इव, द्रविड़ रहित अर्थात धन विहीन लोगों के गुणों के समान ही अब दीपक सुशोभित नहीं होते हैं, अर्थात जिस प्रकार से जो गरीब लोग होते हैं उनके गुण शोभा नहीं देते हैं, शोभा नहीं खाते हैं, उसी प्रकार से सूर्य के उदय होने पर अब जो दीपक हैं वह वे सुशोभित नहीं हो रहे हैं।
राजा तुष्ट है तस्मै प्रति अक्षरम लक्ष्यम ददाओ। राजा तुष्ट है, राजा प्रसन्न होकर के, संतुष्ट होकर के, तस्मै उन्हें अर्थात कालिदास को, प्रति अक्षरम प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम लाख रुपए ददो अर्थात दिए। राजा प्रसन्न होकर के उन्हें यानी कि कालिदास को प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए दिए। इसी प्रकार से इस चैप्टर का संपूर्ण अनुवाद समाप्त हो जाता है। यह जो पहला श्लोक है यह लिखा हुआ है शिखरड़ी छंद में, जिसे संस्कृत का सबसे मनोरम श्लोक कहा जाता है। दूसरा यह जो श्लोक है यह लिखा हुआ है कि शार्दूल विक्रीडित छंद में। तीसरा जो है विरल विरला स्थूल तारा से लेकर यह भी शिखरड़ी छंद में लिखा हुआ है। एवं यह जो चौथा श्लोक है यह भी शिखरड़ी छंद में ही लिखा हुआ है। इसी प्रकार से भोजस्योदार्यम नामक पाठ का संपूर्ण हिंदी व्याख्या समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर जो आपको यह अनुवाद पसंद अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।